आपका इस दूसरे लेसन के वीडियो में स्वागत है। हमने पहले लेसन में कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी हासिल की थी। अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। इस लेसन में हम आपको कंप्यूटर की कुछ और ज़रूरी जानकारी देंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप कंप्यूटर को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लेसन में आप अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना सीखेंगे। ना सिर्फ ये, आप अपने कंप्यूटर में नज़र आने वाली चीज़ें भी जान पाएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप यह जान जाएंगे कि विंडो किसे कहा जाता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हर विंडो में मौजूद होती हैं, और आप ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हम कंप्यूटर रैम, CPU स्पीड, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और हेल्प कमांड के यूज़ के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ या चलाना सीखते हैं। आपके सामने ये CPU नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं CPU पर एक बटन है। इस बटन को पावर बटन कहते हैं। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर मॉनिटर पर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आने लगता है और कुछ देर बाद मॉनिटर पर एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। आइए डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि मेज़ को डेस्क कहते हैं और मेज़ के ऊपरी हिस्से को डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस तरह आप अपने मेज़ पर काम करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, उसी प्रकार आप इस स्क्रीन पर मनपसंद सॉफ्टवेयर, फाइल आदि रख सकते हैं। इसीलिए इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। आपको जो डेस्कटॉप पर छोटी छोटी फाइलें दिख रही हैं, इन्हें आइकॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं इन आइकॉन के नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है। आप आइकॉन खुद भी बना सकते हैं, मगर आइकॉन बनाना हम बाद में सीखेंगे। स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको एक बार नज़र आ रही है। इस बार को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में भी कुछ आइकॉन बने हुए नज़र आते हैं, मगर कब और कैसे ये हम बाद में देखेंगे। टास्क बार के दाईं ओर छोटे छोटे आइकॉन बने हुए हैं। कंप्यूटर के इस हिस्से को सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के बाईं ओर एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का आइकॉन बना हुआ है। इस आइकॉन को स्टार्ट बटन कहते हैं। हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो सीख लिया और डेस्कटॉप के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। आइए अब कंप्यूटर को बंद करना सीखते हैं। सबसे पहले हम टास्क बार पर मौजूद स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन को दबाने से आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। अब हम शट डाउन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर आप काम करने के दौरान पावर बटन को दबा देते हैं तो आपका किया हुआ काम बेकार हो जाएगा और इससे आपका कंप्यूटर भी ख़राब हो सकता है। आइए अब हम विंडो के बारे में कुछ जानते हैं। विंडो के काफ़ी सारे वर्जन आते रहते हैं। इनमें मुख्य अंतर इनके लुक और फीचर में होता है, जैसे विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। विंडो के अलग अलग वर्जन में शट डाउन करना अलग अलग हो सकता है। आइए अब हम विंडो प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन बना हुआ देख सकते हैं जिस पर कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। इस पर डबल क्लिक करते ही हमारे सामने एक स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन को कंप्यूटर विंडो या फोल्डर कहा जाता है। इस विंडो पर आप एक नीले रंग की बार देख सकते हैं। इस बार की दाईं तरफ 3 छोटे बटन बने हुए हैं। सबसे पहले बटन पर डैश बना हुआ है। इस बटन को मिनिमाइज बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करने से विंडो नीचे टास्क बार में आ जाती है। देखिए, इस फोल्डर पर क्लिक करने से यह स्क्रीन दोबारा ओपन हो जाती है। इससे अगले बटन पर एक बॉक्स बना हुआ है। इस बटन को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करने से विंडो पूरी स्क्रीन में हो जाती है और इस पर दोबारा क्लिक करने से यह दोबारा पहले आकार में आ जाती है। इससे अगले बटन पर क्रॉस बना हुआ है। इस पर क्लिक करने से विंडो बंद हो जाती है। अब हम दोबारा इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आपको एक बार नज़र आ रही है।
इस बार के बाईं ओर 2 बटन नज़र आ रहे हैं। इन बटन को बैक और फॉरवर्ड बटन कहते हैं। इन बटन के दाईं तरफ आपको एक कंप्यूटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार की दाईं तरफ एक और बॉक्स है, इसको सर्च बॉक्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल हम बाद में सीखेंगे। इस बार के नीचे एक और बार है, इस बार को हम टूल बार कहते हैं। इस बार पर बने हुए बटन से हम कई काम कर सकते हैं। इस विंडो के सबसे नीचे वाले बार को स्टेटस बार कहते हैं। इसमें कई ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं। अब हम कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी कितनी है। इसके लिए हम कंप्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक विंडो ओपन होती है, इसमें विंडो एडिशन लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और कंप्यूटर के रैम कैपेसिटी कितनी है। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।